जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ डीएम बिलावल और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में कि प्राइमरी और फॉरेन की डेटाबेस में क्या होती है। तो डेटाबेस में बहुत सारी कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, नल की, नोट नल की, चेक की वगैरह वगैरह। तो हम जो है वो फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं डेटाबेस में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना एसक्यूएल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है वो कोई टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि क्रिएट टेबल 4C। इसके बाद मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि इसमें जो है वो आईडी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें नेम हो। इसके बाद इसमें जो है वो CNIC नंबर हो। इसके अलावा और मैं इसमें जो है वो एड्रेस दे देता हूँ। Varchar20। इसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद इसकी जेंडर हो। तो टेबल मैंने क्रिएट किया है 4C के नाम से। तो यहाँ पर जो है मैं प्राइमरी की ऐड करूँगा आईडी को। तो इसमें के लिए मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी अल्टर टेबल 4C। मैंने कहा ऐड करे प्राइमरी की। किसको ऐड करते वो आईडी को। आईडी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की लगे कि अल्टर टेबल 4C एंड ऐड प्राइमरी की, जिसमें मैंने कहा कि आईडी जो कि इसके टेबल की आईडी फर्स्ट कॉलम है इसको वो प्राइमरी की बना दे। तो उसने कहा कि टेबल जो है वो अल्टर हो चुका है। इसके बाद प्राइमरी की जो है ये नल नहीं हो सकती और ना ही ये कभी रिपीट हो सकती है। अगर कोई भी यूज़र अब आके यहाँ पर आईडी 1 और फिर 1 एंटर कर देगा तो वो कहेगा कि ये प्राइमरी की है, आप डबल एंटर नहीं कर सकते। यहाँ वो कहेगा कि ये रिपीट नहीं हो सकती। इस तरह जो है ना ही कोई इसको एम्प्टी छोड़ सकता है, तो इसलिए प्राइमरी की काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन चीज़ों पर लगती है जो यूनिक होती हैं, ना तो किसी का रोल नंबर रिपीट होता है क्लास में तो उस पर प्राइमरी की लग सकती है और ना ही वो नल छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो कि कोड वगैरह होते हैं उन पर प्राइमरी की लगाई जाती है। तो इसके बाद फॉरेन की जो है वो डिपेंडेंट होती है प्राइमरी की के ऊपर। अगर आप प्राइमरी की लगा देते हैं तो इसके बाद आप फॉरेन की लगा सकते हैं। फॉरेन की सिंगल या अकेली कुछ भी नहीं करती, ये प्राइमरी की से जो है वो डाटा फैच करती है। तो यहाँ पर मैं कोई टेबल दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि क्रिएट करे टेबल 4D के नाम से, जिसमें मैंने कहा कि आईडी हो, आईडी नंबर, इसकी लेंथ मैंने 20 दे दी। इसके बाद मैंने कहा कि नेम हो Varchar20। इसके बाद उसकी जो है वो सैलरी हो। तो मेरे पास टेबल जो है वो 4D के नाम से क्रिएट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आईडी है उसको मैं फॉरेन की बना दूँ, जो CCC की आईडी है इसकी। तो इसके लिए मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी दोबारा अल्टर टेबल, मैंने कहा कि 4D
ऐड फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की आईडी। इसका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। फॉरेन की जो प्राइमरी की जो भी हमने दी है उसका नेम आईडी है, तो फॉरेन की का जो कॉलम है उसका भी नेम सेम होना चाहिए, उसकी भी डाटा टाइप नंबर में होनी चाहिए। 4C की डाटा टाइप नंबर है, इसी तरह मैंने कहा कि 4D के जो आईडी है उसकी भी डाटा टाइप नंबर है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ऐड कर दे फॉरेन की आईडी के, और ये फॉरेन की डिपेंडेंट होती है प्राइमरी की के ऊपर। तो मैंने कहा कि रेफरेंसेस, किसके रेफरेंस से वो जो है वो फॉरेन की बने, सी, जो 4C की आईडी है उसकी वो फॉरेन की बन जाए। तो टेबल जो है वो अल्टर्ड हो चुका है। तो इस तरह जो है वो आप फॉरेन की और प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि सी में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, प्राइमरी की किस के ऊपर है। तो मैं लिखूँगा डिस्क्राइब 4C। तो उसने कहा कि जो आईडी है वो नॉट नल नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राइमरी की लग चुकी है इसके सीसी के ऊपर। तो इस तरह मैं कहता हूँ डिस्क्राइब करे 4D को। तो यहाँ पर उसने आईडी को जो है वो नोट नल नहीं किया, क्योंकि फॉरेन की जो होती है वो नल हो सकती है, लेकिन जो है प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 4D में कोई डाटा एंटर करता हूँ, तो क्या ये मुझे इजाज़त दे देता है डाटा एंटर करने का। तो मैं कह देता हूँ कि इंसर्ट इनटू 4D में और वैल्यूज मैं दे देता हूँ। पहली आईडी है तो मैं इसको 1 दे देता हूँ, दूसरा नेम है तो इसको मैं जो है वो सेकंड पे वारचार में है, और इसके बाद सैलरी है इसकी, इसको मैं नंबर में दे देता हूँ। तो देखिए ये डाटा एंटर नहीं करने देगा हमें, ये कहेगा इंटेग्रिटी है, कंस्ट्रेंट लगी हुई है, और जो है वो आप पेरेंट की को फाइंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पेरेंट की में कोई डाटा पड़ा ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो इसको फॉरेन की समझ के उसमें डाटा एंटर कर दे। तो ये डाटा एंटर करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले प्राइमरी की का जो कॉलम है उसमें डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इंसर्ट इनटू 4C। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, आईडी है, नेम है, इसके बाद मैं कह देता हूँ CNIC नंबर, इसके बाद मैं कह देता हूँ एड्रेस, ये वाउचर में है। इसके बाद उसकी जेंडर मैं कह देता हूँ कि इसकी मेल है। तो 1 रो जो है वो अब क्रिएट हुई है 4C में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो उसने कहा कि इसमें जो है वो अली के नाम से जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। तो अब मैं जो है वो 4D में डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट की 1 आ चुकी है उसकी। तो मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, या मैं यही क्यूरी जो है वो रीलोड कर लेता हूँ। तो अब देखिए कि पहले जो 4D में डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे उसने कहा था कि एरर एट लाइन 1 क्योंकि कंस्ट्रेंट लगी हुई है। तो अब जो है उसने डाटा इंसर्ट कर लिया, क्योंकि उसको रेफरेंस मिल चुका है कि 1 के नंबर पे जो प्राइमरी की पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप जो है वो प्राइमरी और फॉरेन की ऐड करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो इसकी आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद जानते हैं अगली वीडियो में।